हेलो गाइज़, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली ज़रूरी है, जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान तो ज़रूरी है ही। कब तक आपके पेरेंट्स आपका भरण पोषण करते रहेंगे? कब तक आप यूं ही अकेले डोलते रहोगे? कब तक आपकी अपनी फैमिली नहीं होगी? कब तक आप बस टाइम पास करते रहोगे? कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अर्निंग चाहिए जिससे कि आप अपने दैनिक जीवन के जो आपके खर्चे हैं, लाइफ के जो आपके खर्चे हैं, वो आप खुद से उठा सको। तो इसलिए अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पैर पे चल फिर रहे हैं, वो तो सब लोग कर रहे हैं। अब पैर भगवान ने दिया है तो आप जाहिर सी बात है उसी की वजह से चलोगे, उसी की मदद से चलोगे। लेकिन यहाँ पे पैर पे खड़ा होने का मतलब मेरा इतना है कि आप लाइफ में स्टेब्लिश हैं कि नहीं हैं, मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं। पैसे वैसे की मतलब जो बंदोबस्त होती है कि कहीं से अर्निंग हो रही है और फिर हमारा घर परिवार सब चल रहा है, फैमिली अच्छे से रन हो रही है, वो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कंसिडर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो, जैसे अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो यहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब जो एक लड़का होता है वो तो चलो प्राइवेट में कहीं भी जा कर के दिहाड़ी मजदूरी करके भी अपना पेट भर सकता है और कुछ भी करके मतलब कम खर्चे में भी रह सकता है और अपने जो नीड्स हैं उसके मतलब वो उसको पूरा कर सकता है। पर अभी भी अपने देश में लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इवन आफ्टर मैरिज भी उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो मैं ये खास करके ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जिनके कि अभी टीन एज में हैं, जो भी मतलब एडोलेसेंट एज में हैं। वो अपने लाइफ को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो भी शादी से पहले होना इम्पोर्टेंट है। एक बार आप अपने आपको स्टेबल कर लिए, एक बार अगर आपने कोई अच्छी जॉब ले ली, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो इससे मतलब नहीं है। अगर आप कहीं सेटल हो गए और अगर आपको वहाँ से अर्निंग हो रही है और अगर आप अपना पर्सनल खर्चा खुद उठाने लग गए तो फिर आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन आफ्टर मैरिज भी आपको कोई परेशानी फाइनेंशियली नहीं आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर होता है ना कि जैसे अगर कोई जॉब लड़की अगर नहीं कर रही है और उसकी शादी हो जाती है तो उसको होता है कि अपने पति के अंदर में रहना पड़ता है, हर टॉर्चर झेलना पड़ता है। अगर पति उस ढंग का है थोड़ा तो उसको हर टॉर्चर मतलब झेलना पड़ता है, और वो झेलती है, उसके पास चारा क्या है, कहाँ जाएगी? पैसा तो चाहिए ना जीने के लिए, पैसे ही सबसे सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए तो डिपेंड होना पड़ेगा ना पति पे, और अब अगर वो चाहिए तो उसका हर चीज़ झेलना पड़ेगा। तो क्यों ना अपने आप को कुछ इस लायक बना लें, इस कदर से पढ़ाई लिखाई कर लें, इस तरह से अपना करियर सेट कर लें किसी भी फील्ड में कि मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छे से ज़िंदगी कटे। जॉब लग जाने के बाद हस्बैंड भी रिस्पेक्ट करता है, घर वाले रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स, फैमिली वाले, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो लड़कियों के लिए ख़ास करके मैं ये मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग भी हो तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। आप बस आंख बंद करके अपने पति के भरोसे नहीं रह सकते, अपने पेरेंट्स के भरोसे नहीं रह सकते, अपने फादर इन लॉ के और मदर इन लॉ के भरोसे नहीं रह सकते, पति के फैमिली के भरोसे नहीं रह सकते। और लड़कों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कब तक अपने माँ बाप की रोटियाँ तोड़ते रहोगे। इवन आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, गिल्ट फील होता है कि आप कब तक ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे और मतलब ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जी जान से पढ़ाई करें। अगर आप एक स्टार्टअप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो जी जान से उसमें लगे, क्योंकि मेहनत हर जगह चाहिए। शुरुआत में तो मेहनत मांगता ही है, हर वर्क, सब सारा वर्क शुरुआत में मेहनत मांगता है। एक बार वो चीज़ जब रन होने लगती है तो वहाँ से कम मेहनत में भी अच्छी इनकम होने लगती है, फिर दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी मेहनत उतनी ही चाहिए। करियर सेट करना है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कुछ भी जॉब तो लेना है ना।
काम तो करना है ना। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, उस हिसाब से फाइनेंशियली आप वीक फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, खेल में अच्छा कर सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं और उसमें आप जा सकते हैं। तो इस चीज़ पे मतलब ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगा कि बिफ़ोर मैरिज आपको अपने पैर पे स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर आप हो जाते हैं तो ये आपके लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, कि मतलब सब कुछ हाथ में आ गया, मतलब दोनों हाथ लड्डू आ गए। हस्बैंड जॉब कर ही रहा है, आप भी जॉब करोगे ही, पैसे की दिक्कत होगी नहीं, फिर रहने में भी दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादातर खटपट किस बात की होती है? फैमिली लाइफ में भी किस बात को लेकर के ज़्यादा खटपट होती है? मेनली पैसा ही सब कुछ है। अगर देखा जाए एट प्रेजेंट अभी, तो पैसे से ही तो सब कुछ मिलता है ना। तो अगर किसी चीज़ की कमी होती है तभी तो अपने को मतलब वो लगने लगता है कि अरे क्या हो रहा है ये। तो अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया है और अगर आपको मतलब सफिशिएंट अर्निंग है आपकी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बढ़िया जॉब करोगे, अच्छे से रहोगे। इवन हस्बैंड को भी प्राउड फील होगा कि चलो यार, बीवी भी कमाती है, वो भी घर के खर्चे में हाथ बटाती है और मैं भी करता हूँ, तो उसका भी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, एक ये भी बात मतलब सोचनी चाहिए फीमेल्स को कि ये अब पहले वाला ज़माना गया। अब इंडिया जो है मतलब सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। तो अब ऐसा समय आने वाला है कि मतलब लेडीज़ को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लड़कियों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा। और जब वो वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ़स्टाइल बदलेगी, फैसिलिटी बदलेगी, अच्छे से वो जीवन यापन कर कर पाएँगे। तो आप सभी का जो लाइफ है आगे, उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। और खूब मेहनत करें और अपने आप को अपने पैर पे खड़ा करें। ऑल द बेस्ट।